तो मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले का आज आखिरी दिन है। सरकार ने 10 जून तक डेडलाइन तय की थी। मंत्रियों को 31 मई से बढ़ाकर 10 जून तक तबादले के अधिकार दिए गए थे। कई विभागों में थोक में तबादले भी हुए इस दरमियान। और देखिए, आईएएस अफसरों की ट्रांसफर सूची पर निर्णय नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग में 16 जून तक जिला स्तर के तबादले होंगे, ऐसा भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही देखिए, आज तबादला नीति को लेकर के आज जो तबादला लगातार किया जा रहा था उसका आज आखिरी दिन है। और सरकार ने पहले ही इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था। पहले 31 मई तक ये डेडलाइन रखा गया था, लेकिन उसे बढ़ाकर 10 जून तक किया गया। इस दरमियान थोक में तबादले भी किए गए और आज यहां पर आखिरी दिन है तबादले का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन, देखिए, पहले एक बार डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा चुका है। 31 जून से 10 जून तक इस डेडलाइन को बढ़ाया गया। इस दरमियान कई ट्रांसफर भी किए गए। क्या इस तबादला नीति के तहत इस डेडलाइन को और आगे बढ़ाया जाएगा या फिर बस आज आखिरी दिन? जी बिल्कुल रोहित, देखिए, तो तबादला नीति मोहन सरकार ने जारी की थी, जिसमें कि मंत्रियों को अधिकार दिया गया था कि वो अपने अपने विभागों में तबादले कर सकते हैं। और हमने देखा था 1 मई से लेकर के 31 मई तक सबसे पहले इसकी तारीख तय की गई थी। लेकिन जिस तरीके से विभागों में लगातार आवेदन आ रहे थे और थोक में तबादले हो रहे थे और मंत्रियों की मांग पर इसको बढ़ा दिया गया, यानी 10 जून यानी आज तक का समय दिया गया था। और आज आखिरी दिन है, इसको भी फिलहाल बढ़ाया नहीं गया है। तो आज तक जो है मंत्री अपने विभागों में अलग अलग जो कर्मचारी है, जो अधिकारी हैं, उसके तबादले कर सकते हैं। और हमने देखा कि जितने भी विभाग है, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सभी में थोक में तबादले हुए हैं। और अलग अलग जिलों में सभी जो अधिकारी है, कर्मचारी है, जो अपनी पोस्टिंग चाहते थे, इसको लेकर के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। और ऑनलाइन माध्यम के बाद मंत्रियों के हाथ में तबादले के अधिकार दिए गए थे, तो मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में तबादले किए। और इस दौरान कई सारे विभागों में हमने देखा कि जो अलग अलग जिले हैं वहां पर तबादले किए गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने समय लंबा मांगा है और 16 जून तक वो तबादले कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा आवेदन उनके पास था। अलग अलग शिक्षक जो है, अतिथि शिक्षक जो है, वो तबादला चाह रहे थे। और यही कारण है कि 16 जून तक का समय स्कूल शिक्षा विभाग को केवल दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिलहाल आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले होने हैं, लेकिन इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही साथ जो सीएस है उनके साथ अभी कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है जिसके बाद से निर्णय लिया जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे कलेक्टर हैं, अगर बात करें मध्य प्रदेश में, जो कि रिटायर हो चुके हैं और उनके जगह पे जो पंचायत के सीईओ हैं उनको पदोन्नति जरूर की गई है। हालांकि अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की पोस्टिंग जो है आईएएस ऑफिसर के तौर पर अभी कई सारे जिलों में नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले समय में कई सारे आईएएस और आईपीएस के भी तबादले हो सकते हैं। इसको लेकर के बैठक की जाएगी और उसके बाद से ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो विभागों में अलग अलग विभाग जो थे उसमें तबादले करने थे, उसकी आज आखिरी तारीख है। जी बिल्कुल रंजन, देखिए, लेकिन जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर जो तारीख है वो आगे बढ़ा दिया गया है, ऐसे में कुछ और विभाग की तरफ से भी मांग की जा रही होगी कि हमारे यहाँ भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा है। देखिए, अभी फिलहाल जितने भी विभाग थे उसमें लगभग ट्रांसफर जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की संख्या अधिक थी और जितने भी शिक्षक हैं वो सभी चाहते थे कि उनके आसपास के जो गृह जिला हैं उसमें उनका ट्रांसफर हो। और यही कारण है कि आवेदन की लिस्ट लंबी थी। और जब मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से चर्चा की, उसके बाद से ये निर्णय लिया गया कि 16 जून तक उनको ट्रांसफर के अधिकार दिए जाए। उसके बाद से स्कूल शिक्षा विभाग में फिलहाल अभी जो है 16 जून तक ये तिथि बढ़ाई गई है। बाकी अन्य जो विभाग है उसमें आज तक ही ट्रांसफर हो सकेंगे। और रंजन, जैसा कि आप बता रहे हैं, आईएएस और आईपीएस अफसर के तबादले को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है, तो कितना और समय लग सकता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी कई सारे कलेक्टर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, कई सारे विभागों के जो सचिव हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर भी जल्द ही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आईएएस और आईपीएस के अधिकारी जो है उनका ट्रांसफ़र का अधिकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास ही रहता है और कोई अन्य मंत्री उसके ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जल्द ही जो प्रमुख सचिव हैं उनके साथ बैठक करेंगे और निर्णय लिया जाएगा किस विभाग में किसकी पदोन्नति करनी है। जो अलग अलग जिले हैं जहां से कलेक्टर रिटायर हो चुके हैं उसमें भी जल्द फैसला जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।